हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्ज्वला शर्मा जी की एक योजना जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी हमारे पेंशनधारी कैंडिडेट हैं उन्हें सभी के लिए आज का यह वीडियो खुशखबरी वाला अपडेट लेके आया है। जी हाँ साथियों, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पेंशनधारी कैंडिडेट हैं उनका जो पेंशन का पैसा है वो 9 सितंबर से डलना शुरू हो चुका है। लेकिन साथियों, कुछ लोगों का यह मानना था कि पेंशन का पैसा नहीं आया है। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं कि पेंशन का पैसा आया है या फिर नहीं आया है और कितने महीने का आया है, और यदि आया है तो दोस्तों आपका क्यों नहीं आया और आपका किस प्रकार से आ सकता है, वो संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों, इसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले कई वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि लगभग पिछले 3 महीनों से राजस्थान में सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अब क्यों नहीं आया था, इसके साथियों मैंने आपको बहुत सारे रीजन बता दिए थे। अब साथियों, कब तक आएगी वो भी मैंने आपको एक संभावित तिथि बताई थी कि लगभग आपकी 12 सितंबर से 15 सितंबर के आसपास आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि जो सबसे पहले पेंशन का पेमेंट आएगा वो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट का आएगा, उसके बाद एकल नारी पेंशन का आएगा, फिर कृषक वृद्धजन सम्मान का, फिर वृद्धा पेंशन का पेमेंट आएगा। दोस्तों, आपको यह भी बताया था कि 12 सितंबर के आसपास आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथियों, अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से आपको यह देखने को मिला होगा कि 9 सितंबर को ही पेमेंट की राशि डाल दी गई है। दोस्तों, मैंने आपको जो कल का वीडियो बनाया था मैंने उसमें हमारे सभी पेंशनधारियों से रिक्वेस्ट की थी कि जिन जिन कैंडिडेट के पेंशन का पेमेंट आ चुका है वो हमें स्टेटस सेंड कर सकते हैं या फिर अपना पीपीओ नंबर सेंड कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने हमारा सहयोग भी किया था और उनका हमने जब पीपीओ नंबर डाल करके स्टेटस चेक किया था तो साथियों उसमें उनका स्टेटस शो कर रहा था। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स बता देता हूं जिन लोगों ने यह स्वीकार किया कि हमारा पेंशन का पेमेंट आ चुका है। तो साथियों, ये हमारे भाई है जो कह रहे हैं कि जून के महीने की किस्त इस पेंशन में आ गई है, यानी कि इस महीने में आ गई है। इसके अलावा एक भाई ये कह रहे हैं सर पेंशन तो मई की इस महीने में नहीं आई है, यानी कि इनका मई का ही बकाया है और जून का भी और जुलाई का 4 महीने का इन भाई का जो है पेंशन बकाया है। इसके अलावा एक भाई कह रहे हैं कि आज आ गई है लेकिन 1150 रुपये का पेमेंट आया है। इसके अलावा साथियों एक भाई और है वो कह रहे हैं कि हमारे तो नहीं आया है, विकलांग पेंशन है, यानी कि विकलांग कैंडिडेट है और उनका विकलांग का भी नहीं आया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कमेंट्स देख सकते हो जिनका आ चुका है और बहुत सारे लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे कि उनका नहीं आया है। तो दोस्तों, ऐसे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा दूंगा तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। तो चलिए साथियों, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। एक हमारे सब्सक्राइबर है जो कि बांसवाड़ा से, और उन्होंने अपना पीपीओ नंबर हमें सेंड किया था जीमेल आईडी पर। मैंने भी आपको बताया था कि जिस किसी भी भाई का पेमेंट आ चुका है वो भाई हमें हमारी जीमेल आईडी पर पीपीओ नंबर सेंड कर दे। और साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जीमेल आईडी भी दी थी और साथियों कुछ लोगों ने हमको पीपीओ नंबर सेंड भी किए थे। तो साथियों, एक जो हमारे भाई है बांसवाड़ा के, उनका मैं आपको यहाँ पर स्टेटस दिखा देता हूँ। उन्होंने दोस्तों बताया है कि उनका जो पेमेंट है वो विकलांग कैंडिडेट के हैं, तो विकलांग दिव्यांग कैंडिडेटों का जो पेमेंट है वो आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, पीपीओ नंबर डालते और स्टेटस चेक करते हैं। साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर है हमारे जिनका मैंने यहाँ पर पीपीओ नंबर डाला है, जिनको पेमेंट रिसीव हुआ है। मैंने दोस्तों इस पे क्लिक कर दिया है और साथियों क्लिक करने पर यहाँ पर उस भाई का पूरा स्टेटस ओपन हो चुका है। यहाँ दोस्तों उनकी कुछ पर्सनल डिटेल है जो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिए। दोस्तों इतना मैं बता देता हूँ, ये जो भाई है ये विकलांग कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और दोस्तों बांसवाड़ा के ये कैंडिडेट है। लेकिन हमको चेक करना है इनका स्टेटस। साथियों, इनका जो पेंशन का स्टेटस है वो क्या अपडेट दे रहा है और यहाँ उनको जो पेंशन की राशि वो कब प्राप्त हुई है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 पेमेंट का स्टेटस दिखाई दे रहा होगा जो कि जुलाई और अगस्त का है। ये साथियों ब्लैंक आपको दिख रहे होंगे, इनकी राशि जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आप लोग जून का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जून का पेमेंट साथियों उनको 9/9/2024 को प्राप्त हो चुका है, यानी कि सितंबर के महीने में उनको ये राशि प्राप्त हो चुकी है जो कि 1150 रुपए की है। और साथियों जुलाई का जो पेमेंट है और अगस्त का जो पेमेंट है वो अभी इनको प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। ब्लैंक का मतलब साथियों ये होता है कि इनको अभी ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। जब साथियों उनकी राशि प्राप्त होगी और जिस डेट को होगी तो साथियों यहाँ पर उनका अनाउंसमेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उस डेट को अंकित कर दिया जाता है। और जब साथियों डेट अंकित हो जाती है तो ये मान लीजिए कि उनको पेमेंट की राशि 1150 प्राप्त हो चुकी है। और साथियों इन भाई को भी 1150 रुपए की जो राशि है 2 किस्तों की अभी बकाया है, यानी कि 2300 रुपए का पेमेंट अभी इन भाई का बकाया है। तो साथियों मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। इसलिए साथियों यदि आपका पेमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, आपका पेमेंट जल्द ही आप लोग के खाते में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों सवाल यह है कि यदि आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है, यानी कि आपको जो पेमेंट वो रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या नहीं हुआ है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा 9 सितंबर 2024 से पेमेंट प्राप्त होना शुरू हो चुका है।
है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के खाते में आया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 30 से लेकर 40% लोगों के खाते में पेमेंट का जो पैसा है वो प्राप्त हो चुका है। और साथ ही ये तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दिव्यांग कैंडिडेट का आएगा। तो यदि आप लोग एक वृद्धा कैंडिडेट है तो आप लोग अपना स्टेटस चेक करोगे तो आपको वहां पर पेमेंट शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो लगभग 2 या 3 दिन के बाद आता है। दोस्तों, जो वृद्धा कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है और संख्या अधिक होने की वजह से इनका पेमेंट प्राप्त होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबसे पहले जो प्राथमिकता देती है वो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए देती है और एकल नारी पेंशन और कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लिए देती है। इसलिए साथियों, यदि आप लोग अपना स्टेटस चेक करने पर पेमेंट शो नहीं हो रहा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों 1-2 दिन आप लोग वेट कीजिएगा, आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। और किसी भी प्रकार की ई-केवाईसी वगैरह इस पेमेंट को प्राप्त करने के लिए करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप लोगों ने पहले से ई-केवाईसी करवा रखी तो वो काफी है, क्योंकि उसी ई-केवाईसी के माध्यम से आपको पेमेंट प्राप्त हो रहा है। अब रही बात साथियों आप लोग के 2 महीने की और 3 महीने की, तो साथियों फिलहाल में मैंने आपको बताया जो पेंशन प्राप्त हुई है वो 1 महीने की प्राप्त हुई है और सरकार के पास बजट भी था, क्योंकि अविनाश गहलोत जी का मैंने आपको पिछले वीडियो में बयान भी दिखाया था। लेकिन साथियों उम्मीद लगाई जा रही है यदि आपका पेमेंट 1 महीने का प्राप्त हुआ है तो साथियों जब आपको दूसरे महीने का पेमेंट प्राप्त होगा तो अपना जो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग है साथियों उसके माध्यम से आपको अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसमें दोस्तों ये बता दिया जाएगा कि जो आपके दूसरे महीने की जो पेंशन है वो अब डालना शुरू कर रहे हैं। यानी कि साथियों यदि आपको 5 से 6 दिन बाद दूसरे महीने का पेमेंट आने वाला होगा तो दोस्तों आपको 1-2 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो जुलाई का पेमेंट वो आपको प्राप्त होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। यदि साथियों आपको पता नहीं चलता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो साथियों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।